1972 से पहले के कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है? खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई कि तुम सबने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। ओके बाय। See you soon। मुझे लगा आज रात ग्रहण होने वाला है, पर वो तो मेहरीबान का चेहरा निकला। यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है क्या? हाँ बुलंद। ओह, ये तो ताहसिन कोलुदा की आवाज थी। मुझे अपने सपनों में देखना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं कुत्तों को सपने में देखूं। चलो बाय, सी यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, आराम से जाइएगा। चलो फाइनली सब चले गए। मैं केमाल के साथ जाकर सब साफ करके आती हूँ। ठीक है। पापा निकल गए? हाँ, सब लोग निकल गए। ठीक है। ये खुद ही अपने लिए मौत का कुआं खोदने जा रहा है। ये सारे ग्लासेस राउंड ट्रे में लेकर जाओ। सारे फोक्स को अलग अलग रखना, ठीक है? सबको अलग से डिश वॉशर में डालना। मैंने कोलुदा की आंखों में वो आग देखी है। तुम्हारा प्लान अच्छा जा रहा है। अब वो लोग ये जगह लेने के लिए और डेस्परेट हो जाएंगे। उसके सोचने से पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स उसके सामने उसकी टेबल पर रखनी होगी, और उस दिन पार्टनरशिप होनी ही चाहिए। तुम्हें सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स शाम तक तैयार मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम। बानू, थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। बस कोलुदाग तुम्हारा भरोसा करे, बाकी कोई चीज की टेंशन नहीं। मैंने वर्कर्स को पैसे दे दिए और मैंने उनको खाना भी दे दिया। बहुत अच्छे केमाल, शाबाश। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अभी क्यों जा रही हो? कल सुबह आराम से चली जाना ना। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सबके सामने जो आज मैंने जवाब दिया उसे तुम गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल आए। मुझे लगता है कि सुहान को अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। देखो बानो, हम बहुत मुश्किल से साथ में यहां तक पहुंचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम कर रहे हैं वो बेकार हो जाए। ठीक है सीजा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। सीजा का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। आप नेक्स्ट फ्राइडे हमारी शादी में आ रही है ना? तुम मेरे बिना शादी करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरूर आऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट। तो हमने हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट कर लिया। हाँ केमाल, मैं कुछ कहूँ? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ऐसा एटमॉस्फेयर तो कोलुदाग में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है। कल सबसे पहले मैं उस ऑर्फनेज के डॉम मैनेजर के मर्डर का केस स्टडी करूंगी। जैसे कुछ पता चलता है मैं कॉल करूंगी। आराम से गाड़ी चलाना। क्या कर रही थी? मैं पुराने फोटोज देख रही थी। तो दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा लॉक हुआ? मुझे तो ये पता ही नहीं चला। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है। ओह मम्मा, क्यों ना हम इन फोटोज को सीडी में ट्रांसफर करवा लें? ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे ना। हाँ जरूर।
कोरहान, मैंने तुम्हारी एल्बम्स कबर्ड में रखवा दिए थे। थैंक यू चाय दे, वरना हमारा बेबी अपने पापा को बालों में देखकर शॉक्ड हो जाता। तुम्हें उनके साथ जो करना है कर लो। एक्चुअली मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोज ढूंढ रही थी। क्यों? वो तो जब आग लगी थी तब जल गए थे ना? मैं सोच रही थी एक पेंटिंग बना लूं जिससे पापा की चोरी हुई पेंटिंग रिप्लेस कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि कोई और फोटो होती तो शायद। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ सुहान, पेंटिंग अच्छी पर लगेगी। कुछ मिला ही नहीं। मैं कल निशांतासी जा रही हूँ, नर्स आयशे से मिलने वाली हूँ। तुम चाहती हो तो मैं वहाँ देख कर आ सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हम सबको इस वीकेंड कहीं बाहर चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कह रही हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, कोई बात नहीं। हम शॉपिंग भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मैं बैग्स पैक कर लेती हूँ। हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ ठीक है। कोरहान, क्या तुम किसी हसन कारा सनग्लू को जानते हो? हेलो मैडम, मेरा नाम हसन कारासम। तुम ही सबके जिम्मेदार हो, सुना तुमने? हसन कारासन ग्लू, मुझे क्या पता वो कौन है। पता नहीं, शायद बचपन में कभी सुना हो। क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं। कोरहान, आ रहा हूँ। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो सुहान? मैंने पापा को पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? नहीं, मैंने दूर से सुना। पर ऐसी क्या चीज है जो मेरे सामने नहीं कह सकते? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? मैं बस कुछ और काम कुछ से नहीं। पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढ रही थी, तभी उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा हसन कारा सनग्लू, जो 1987 में मरे थे। 1987, हसन कारासन ग्लू। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, शायद एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इतना तो याद नहीं है। लेकिन एक्सीडेंट? हाँ, किसी पागल आदमी ने क्लिफ पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिससे वहां पर आग लग गई थी। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है। बाद में मैं और पापा वहां देखने गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वही आदमी हसन कारासन ग्लू था या। तो फिर पापा को उससे क्या लेना देना है? पापा को कोई लेना देना नहीं है। तो उसे हमारा आदमी क्यों कहा? ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए कहा होगा क्योंकि एक्सीडेंट कोलूदाग में हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो। मैं गया था देखने वहां पर, मुझे याद है। उस रात किसी का मर्डर भी हुआ था। ओ अच्छा, क्या कह रही हो? सच में? कोरहान, हाँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज हंसना मत। मुझे फिर से भूख लग रही है। क्या कह रही हो? मेरा मतलब हम दोनों को भूख लग रही है। ओह, दोनों को भूख लग रही है, सही है। चलो। मैं आता हूँ सुहान। इस बारे में पापा को मत बताना। हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे, ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे बच्चे को फिर से भूख लग रही है। इतना खाया फिर भी पेट नहीं भरा। क्या करूँ, थोड़ा खा लेती हूँ, वरना रात में नींद खुल जाएगी। थोड़ा क्यों, अच्छे से खाना। चलो तुम्हारे लिए बेकरी खुलवाता हूँ। कौन है? वो मैं जरा सीरीन को ड्रॉप करके आ रहा हूं, तो आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सरीन, आज के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑफ कोर्स, ये घर अब मेरा भी है ना। अच्छा, और मैं ये बुक अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इनको पढ़ूंगी और तैयार हो जाऊंगी जब तक मिसेस फिजन आ जाएंगी। फ्यूजन 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 नहीं, उनका नाम ठीक से लिया करो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अगली बार ध्यान रखना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, फ्यूजन फ्यूजन। मिस्टर सीज़र, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिसेस फ्यूजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी इस घर में। वो पता है मुझे। सीरीन ने अभी से ही कैटिका से बात करना शुरू कर दिया है। उनको कौन सा खाना पसंद है, नहीं पसंद है, सब याद कर लिया है। उन्हें वाइट लिलीज बहुत पसंद है ना?
सुहान ने बताया था। वो रोज ग्रीन हाउस से फ्रेश फ्लावर्स भेजेंगी। उनको बहुत पसंद आएंगे और मुझे भी। ओके सरीन, चलो। एक्चुअली आप भी हमारे साथ अभी आ सकते हैं। मेरी मॉम ने सालब बनाया है। मुझे लगता है उनको अकेला छोड़ना सही है। बहुत ही गर्म और टेस्टी होगा, सिनेमन के साथ। सुहान को भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। हाँ, सच में? ठीक है, तो फिर चलिए। ठीक है, हम हमारी ब्राइड को मना तो नहीं कर सकते ना? हाँ, वो तो है। मैं बस सोने ही वाली थी। बताओ क्या बात अभी है? इतना जल्दी क्यों सो रही हो? एक गेस्ट आए हैं। कौन सा गेस्ट? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे यहाँ सैलड पीने के लिए इनवाइट किया है। शायद तुम्हें सपना आया होगा। ठीक है, अभी गर्म है तो जल्दी पी लेना। और भी है अगर चाहिए तो। थैंक यू सो मच सरीन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। हमने सारा सामान जो तुम्हारे घर से लिया था वो वापस कर दिया है। वैसे सरीन ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है। तुम लोगी? नो थैंक्स। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली हूँ। बुलंद कल जा रहा है तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम्हें देखकर अब मुझे राहत मिली है। अच्छी लग रही हो। मुझे इतना अटेंशन नहीं पसंद। और बिना किसी बात की किसी को अटेंशन देना मुझे पसंद नहीं। बस थोड़े टाइम में हम एक दूसरे को जान जाएंगे और उसके बाद बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुड नाइट। सुहान, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। देखो, मुझसे अगर दूर भागना है तो बुलंद के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम फिर हद पार कर रहे हो। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था और मैं उस चीज को पार नहीं करने वाला। ठीक है, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए मेरी वजह से ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे छोटी उम्मीदें मत दो। आखिर यही तो बात है ना सुहान, बुलंद, सीजर, है ना? तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? हाँ, या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन तुम सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? ठीक है, मेरे पास एक एजेंडा है, तुम्हें जानना है ना? तुम जानना चाहती हो कि मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं सुहान? हाँ। मैंने अपनी मॉम को कुछ प्रॉमिस किया था जो मुझे पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, मैं वो पूरा करके ही रहूंगा। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं। कॉर्लुदाक का विंटर बहुत ही मुश्किल है। तुम उसकी तैयारी कर लो। I'm ready.
गुस्सा क्यों मुझे हो गई? दोबारा ऐसी सिचुएशन में कभी मत डालना, समझी तुम? कभी भी नहीं। आई एम सो सॉरी। जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। उनकी आंखें भी कह रही थी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे क्या पता, मैं बस उन्हें यहाँ खींच कर लेकर आई। मत करो, प्लीज मत करो। काश वो ऐसा आदमी होता जैसा हमने सोचा था, पर वो नहीं है। सुहान, तुम अभी वही कह रही हो कि काश वो वैसा होता था। मैं जितना उससे दूर रहूं उतना बेहतर है। तुम ये बात समझ गई ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। गुड नाइट। ठीक से सोना। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, ये देखो हो गया। हाँ शाबाश, सीख गया बेटा। हाँ? वो आदमी मर गया। वही आदमी जिसने पार्टी में उस दिन हंगामा मचाया था। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है मिस्टर ताहसिन ने किया। क्या बकवास कर रही हो? गौरहान, तुम अब तक सोए नहीं, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही खा लिया। चलो सो जाओ। कोई भी बता नहीं पाएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल रिपोर्ट। और ताहसीन को लुदा के छूने से ये और कीमती हो जाएगा। शायद तुम हमेशा फोन पे ही लगी रहती हो। नहीं, वो आज सुबह जल्दी उठना पड़ा ना, इसलिए शायद। पर इस तरह से हमारे पास पूरा दिन रहेगा। तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे है? सुबह मिलने की बात हुई थी, एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था। अच्छी बात है, हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन मुझे पहले कहीं और जाना है। ओह अरे नहीं, तुम हमेशा प्लान चेंज कर देती हो। हम सारा दिन साथ रहने वाले थे ना। मुझे आधा घंटा ही लगेगा, सच में। तुम्हें छोड़ दूंगी और काम खत्म करके आ जाऊंगी। ठीक है, तो चाहते क्या हम पहले कोच के पास चलें साथ में? गौरहान, मेरा शेड्यूल मत बिगाड़ो, जो भी डिसाइड हुआ है वही करो। पर मुझे भी तुम्हारी कोच वो नर्स आयशा से मिलना है। हॉस्पिटल की सारी प्रेग्नेंट औरतों के साथ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बता दूंगी जब तुम्हें अंदर आना होगा। हाँ, जाने दो उसे खुद का ख्याल रखने दो। आज हम दोनों साथ में घूमते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है, जो करना है करो, हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ। सो स्वीट। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठो ना। दरअसल मुझे अपनी मॉम को जल्दी घर लेकर जाना है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन है और कुछ दवाइयाँ मुझे इनमें से चाहिए। तुम थोड़ा वेट करो, मैं देखती हूँ। ये हमारे पास स्टॉक में तो नहीं है, पर मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हें मंडे तक मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। पर इस वक्त मैं चाय के लिए नहीं रुक पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी मॉम कब आ रही हैं? श्रीनी और कमाल की शादी से पहले ले आऊंगा। अभी जरा थोड़ा सा काम बचा है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा।
अल्जाइमर पेशेंट्स का भीड़भाड़ से दूर रहना ही अच्छा है। फिलहाल वो क्लिनिक मेरी मॉम के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, खासकर जब से मदर बेल्किस की डेथ हुई है। बस थोड़ा सा डर रहा हूं मैं। पर मिस बेल्किस से इसका क्या लेना देना? वो तो चल बसी और उनकी केयर टेकर आराम से उनके साइड में सो रही थी। जब डॉक्टर सुबह अपने राउंड के लिए आए थे तब उन्हें पता चला कि वो तो मर चुकी हैं। तो क्या आपको ये नॉर्मल लगता है? हाँ, ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस केयरटेकर ने कुछ दवाइयाँ ली थी जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी और शायद इसीलिए उसने कुछ सुना नहीं। क्या वो केयर टेकर रोज वो मेडिसिन लेती है? हाँ? वो गहरी नींद में क्यों थी उस रात? और अजीब बात है, उस रूम के कैमरास भी नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से कॉरिडोर्स के कैमरा ने भी काम करना बंद कर दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे लगा था वो इस्तांबुल का सबसे अच्छा क्लिनिक है और शायद आपको भी लगा। जब इस तरह की कोई गलती होती है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही और इसीलिए मुझे मॉम को वहां से निकालना है। मिस बेल्किस उस क्लिनिक में कई सालों से थी। उनकी उम्र हो चली थी। वो मेडिसिन की मदद से ब्रीथ कर रही थी। हमने उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि क्लिनिक वालों की कोई भी गलती है। अच्छा? हाँ, मतलब हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपको सही लगता है तो फिर ठीक है। थैंक यू, इसकी सख्त जरूरत थी। मैंने बस अभी अभी चाय बनाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आखिरी इंसान था जो उनसे मिला था उस दिन। हाँ, मैंने सुना। उन्होंने कहा मुझे कोलोदाग जाना है। कौन? मदर बेल्किस ने। वो कौन है? मिसेस अदालत की रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव नहीं, मतलब दूर की रिलेटिव है। मुझे नहीं पता था। पर आपके सिवाय उनके पास और कोई नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब वो जहां भी है खुश रहे। मेरी कंडोलेंसेस आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चाय बहुत अच्छी थी वैसे।